हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि हम लोग देखे थे शाहजहां के बारे में, फर्स्ट पार्ट में देखे थे उसके, यानी कि शाहजहां का जितना भी कंटेंट था मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ाने के बाद भी हम लोग देखते हैं एक बार इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद उसमें जैसे इसी के पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी में, बीपीएससी या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि शाहजहां के बारे में, है ना। शाहजहां, शाहजहां। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 में, और जब तक इनकी मृत्यु हुई थी वो थी 22 जनवरी, 22 जनवरी 1666 में, है ना। इनके जो पिता का नाम था जहांगीर था, है ना। ये जहांगीर, और जहांगीर, और इनके माता का नाम क्या था, जगत गोसाई, है ना। जगत गोसाई, जगत गोसाई। ये मारवाड़, मारवाड़ के राजा उदय सिंह, है ना, उदय सिंह की बेटी थी। उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई थी। और इन दोनों का जो बच्चा था वो क्या था, शाहजहां था। ठीक है। इनके पर्सनल लाइफ में ये 1612, जब ये 20 साल का था, कितने का था, 20 ईयर्स का, तब इनकी शादी हो गई। तब इनकी शादी किससे हो गई थी, अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम से, जिनको उपाधि में क्या मिली हुई थी, मलिकाए जवानी, मलिकाए जवानी, है ना। मलिकाए जवानी किसने दिया था, तो शाहजहां ने दिया था। ठीक है। मलिकाए जवानी का हम लोग देखते हैं, इनको उपाधि मिला था, किसको मिला था, अर्जुमंद बानो बेगम को। मलिकाए जवानी, है ना। इनके 14 चाइल्ड, 14 यानी कि बच्चे हुए थे। और उसमें 7+7 था, 7+7 मतलब था 7 बच्चे जिंदे रहते, और 7 मोर्टिलिटी रेट उसमें बहुत ज्यादा थी। तो 7 बच्चे जब जिंदा रहे थे तो सात में 4 बेटा था, 4 सन था। इसको हम लोग याद रखेंगे तो ऐसे ADSM, A फॉर औरंगजेब, औरंग औरंगजेब, D फॉर दारा सिको, S फॉर क्या, शाह सुजा, प्लस M फॉर मुराद। ये 4 बेटा था। और इनकी 3 जो है डॉटर थी। कौन थी, जहान आड़ा, जहान आड़ा, रोशन आड़ा, रोशन आड़ा, और गौहन आड़ा, गौहन आड़ा। ये जो है, यहाँ पे हम अर्जुमंद बानो बेगम जो है, ये किसकी बेटी थी, आसफ खान की। यानी ये आसफ खान की बेटी थी, है ना। आसफ खान की ये बेटी थी। ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में ये था। यहाँ पे हम लोग देखें अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि हम लोग कहते हैं कि मुमताज जिनको कहा गया है, तो मुमताज की याद में, यानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में क्या बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था। ताजमहल, ताजमहल की विशेषता क्या है, तो ताजमहल की विशेषता ये है कि इसका जो शैली है वो भारतीय शैली, यानी कि जो इंडियन शैली जो है ये भारतीय, प्लस ईरानी, प्लस मध्य एशिया की जो शैली है, ये तीनों का समन्वय देखा जाता है। मध्य एशिया की जो शैली है, ये तीनों का समन्वय इसमें वास्तुकारी का प्रयोग किया गया है। मध्य एशिया का, भारतीय हो, ईरानी हो, और मध्य एशिया, तीनों का। ठीक है। तो इनके जो तीनों का समन्वय है, तीनों की शैली का जो तो समन्वय है, इसमें देखते हैं कि इनको जो बनाने की मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी वो ईसा खान को, इसको दिया गया था, ईसा खान को। और जो इनके वास्तुकार थे, वास्तुकार थे, वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। तो इसमें इटली का जो है पिट्रियाडोरा, पिट्रियाडोरा मतलब जो है पिट्रियाडोरा का प्रयोग, क्या पिट्रियाडोरा में क्या होता था कि जो
पत्थर होते थे, संगमरमर होता था, उसपे क्या किया जाता था, तो मतलब चित्रकारी किए जाते थे, पेंटिंग किए जाते थे पत्थर को, मतलब रंगीन पत्थर लगाए जाते थे बीच में, है ना, पत्थरों के बीच में रंगीन पत्थर लगाए जाते थे, ठीक है। तो इसमें ताजमहल का हम लोग देखें, हम लोग यहीं पे एक डिस्कस कर लेते हैं कि औरंगजेब और दारा शिकोह में अंतर क्या था। यहाँ पे दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था, और यहाँ पे जहानारा सबसे बड़ी बेटी थी। जहानारा जो सबसे बड़ी बेटी थी वो पूरी जिंदगी भर कुंवारी रह गई, और यहाँ पे जो दारा शिकोह था वो सबसे पढ़े ज्ञानी और सबसे जो होता है ना, मतलब सहिष्णुता के लिए सबसे फेमस था। यहाँ पे औरंगजेब जो था वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से था, और ये बहुत ही कट्टरपंथी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे, चूंकि दारा शिकोह सबसे बड़ा था, तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकार किसको बनाया था, शाहजहां को सॉरी, दारा शिकोह को बनाया था, ठीक है। औरंगजेब को नहीं बनाया था। हम पढ़ेंगे औरंगजेब कैसे बना, ठीक है। वो मतलब उत्तराधिकार की लड़ाई में तलवार के बल पे जो था ना, औरंगजेब क्या बना था, शासक बना था, ना कि उत्तराधिकारी चुनने के बल पे बना था, ठीक है। हम लोग इसमें देखें, इनके कार्यकाल में बहुत सारे झड़प हुए थे। एक था अहमदनगर। अहमदनगर अहमदनगर में जो था हुसैन शाह तृतीय के शासन, हुसैन शाह, जो हुसैन शाह थे, हुसैन शाह थर्ड, इनका शासन था, हुसैन शाह थर्ड का। इनको क्या किया गया, मतलब वहां से ले जा करके और ग्वालियर के किले में, कहाँ पे, ग्वालियर के किले में इनको बंद कर दिया गया, और अहमदनगर को 1633 में इनको अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इससे आता है 1636। यहाँ पे क्या किया, निजाम शाही सरदार, कौन था, ये हम लोग कहते हैं कि शाहजी भोसले थे, और इन्होंने एक राजा मुर्तजा निजाम शाह तृतीय, मुर्तजा निजाम शाह तृतीय जो कि बच्चा था, उसको राजा बना करके, और जो शाहजी भोसले थे वो शासन कर रहे थे। शाहजी भोसले को चुनार के किले में 1636 में घेर लिया गया, और घेरने के बाद क्या हुआ कि मतलब शाहजी भोसले ने मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को और साथ में बहुत सारे किले मुगल साम्राज्य को दे दिया। मुगल साम्राज्य के देने के बाद इनमें संधि हो गई, और संधि के बाद मुर्तजा निजाम शाह तृतीय जो कि बालक थे और राजा के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको क्या किए, ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। और शाहजी भोसले फिर क्या किए कि संधि के साथ मुगल साम्राज्य में मिल गए। बाद में हम लोग कहते हैं कि एक दो और स्टेट जो था वो प्रमुख था, एक था कौन सा, तो गोलकुंडा, और दूसरा था बीजापुर। बीजापुर और गोलकुंडा हम लोग बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बीजापुर गोलकुंडा जीतना मुगल साम्राज्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि इनकी भी संधि हो गई थी, बीजापुर और गोलकुंडा की भी संधि हो गई थी। शाहजहां के शासन काल में जो मतलब औरंगजेब था, उसको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था, और इनके दो पीरियड थे। एक था 1636 से लेकर 44 तक, और दूसरा 1653 से लेकर के 1658 ईस्वी तक ये क्या रहे, दक्कन के सूबेदार रहे, है ना, दक्कन के सूबेदार रहे। एक हम लोग ये तो बन गए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा हम समझ गए। अब एक था जो कंधार था। कंधार एक ऐसा स्टेट था जिसके लिए ईरान के शाह और प्लस मुगल साम्राज्य के बीच में प्रतिष्ठा का एक मतलब मुख्य जो क्षेत्र था वो कंधार था। दोनों इस पे शासन करना चाहते थे, लेकिन 1649 ईस्वी तक जो है वो कंधार पूर्णतः मुगल साम्राज्य से निकल गया, और इस पे शासन किसका हुआ, ईरान के शाह का हो गया। इसके बाद जो अब चूंकि हो गया ईरान मतलब कंधार किसका हो गया, ईरान का हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि बल्ख अभियान किया। अब बल्ख अभियान का मुख्य उद्देश्य ही यही था, जो काबुल के सटे हुए दो थे, यानी कि जो दो स्टेट थे बल्ख और बल्ख खां, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहां पे मित्र किसी राजाओं को क्या करना, वहां पे रखना, जिससे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच में एक बफर स्टेट का गठन हो सके, ठीक है। इनके ये तो था ईरान का कहानी। ईरान का मेनली कहानी यही था, कंधार को लेके लड़ाई था। कंधार चूंकि मुगल भी लेना चाहता था, और ईरान के शाह जो थे वो भी लेना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि वो उत्तर पश्चिमी जो इलाका है
वहां पे मेन सामरिक दृष्टि से, ये नहीं कि मतलब ये मुगल साम्राज्य के लिए कोई प्रतिष्ठा का सबब था, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो कंधार जो था वो प्रमुख था। लेकिन बाद में 1649 में क्या हुआ कि यह पूर्णतः मुगल साम्राज्य के हाथों से निकल गया। पुर्तगालियों के से भी इनका झड़प हुआ था। पुर्तगाली क्या किए थे, हुगली नदी पर अपना अधिकार कर लिए थे, और बाद में इनको कह रहा था कि मतलब आप टैक्स दीजिए। फिर बाद में इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, पुर्तगाली को भगा दिया। तो पुर्तगाली के साथ इनका क्या था, बहुत ही मतलब अच्छे संबंध नहीं थे। हुगली नदी पर उनका आक्रमण होने से के कारण से और टैक्स की मांग करने के कारण से जो थे ना, उनका उससे अच्छा मतलब जो है रिलेशन नहीं था इनका। अभी हम लोग पढ़े थे पांचवें गुरु के साथ, हम लोग कहते कि मतलब देख चुके थे कि लड़ाई हुआ था। अब हम लोग कहते कि छठे गुरु, जो सिख के छठे गुरु थे, कौन थे, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, हरगोविंद के साथ भी इनका झड़प हुआ था, है ना। इनका मेनली जो झड़प होता था वो उत्तराधिकारी के कारण से ही होता था। उत्तराधिकारी इनके जो होते थे वो जाके छिप जाते थे, और उनके लिए ये लोग क्या करते थे, लड़ाई करता था। ठीक है। हम लोग यहाँ पे अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो अफगानिस्तान भी जो होता है ना, शाहजहां के समय में ये पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था, है ना। शाहजहां ने सबसे पहले क्या क्या शुरू किया, मासिक वेतन देना शुरू किया, है ना। जो सालाना वेतन मिलता था उसके बदले में ये मासिक वेतन देना शुरू कर दिया था, है ना। मासिक वेतन दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक देते थे, है ना। एफएसटी जिसको कहते हैं, एफएसटी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो वार्षिक वेतन देता था। और इकता व्यवस्था का जो प्रावधान था उसने किसने किया था, तो हम लोग कहते हैं इल्तुतमिश ने क्या किया था, इकता व्यवस्था का इकता दिया जाता था। इकता व्यवस्था का जो होता है ना प्रबंध किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, है ना। स्थापत्य कला में देखते हैं, और दूसरा हम लोग कहते हैं स्थापत्य मतलब साहित्य, स्थापत्य कला में साहित्य का जो था ना प्रमुख रूप से वहां पे विकास हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो शाहजहां के समय में हुआ था। ये फारसी भाषा के दो शैली थे। फारसी भाषा जो थे उनके दो शैली था। फारसी भाषा के एक था कौन था, इंडियन मतलब भारतीय, भारतीय भारतीय फारसी शैली, है ना, भारतीय फारसी शैली। और दूसरा जो था कौन था, ईरानी ईरानी फारसी शैली, साहित्य के लिए, है ना। तो भारतीय जो फारसी शैली था, उनके जो मतलब क्या थे, मतलब प्रमुख विद्वान थे, वो उसमें हमीद जो थे, वो अब्दुल हमीद लाहौरी जो प्रमुख थे, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। मोहम्मद वारिस और चंद्रभान ब्राह्मण, कौन था, चंद्र भान ब्राह्मण, ये थे भारतीय फारसी शैली के विद्वान। और ईरानी जो थे उनमें जो है अमीना बाई कजवन का, अमीना अमीना बाई कजविनी, कजविनी, जलालुद्दीन तावत बाई, जलालुद्दीन तावत, तावत आप लोग लिख सकते हैं, हैंड राइटिंग में मत देखिएगा, आप लोग लिख लीजिए। तावत भाई ये प्रमुख जो होते हैं ना क्या थे, इनके जो लेखक थे, ठीक है, विद्वान थे। ईरानी पद्य शैली का जो है बहुत ही विकास हुआ था। ईरानी पद्य शैली जो फारसी भाषा में होती थी उनका बहुत ही विकास हुआ था। इनके जो प्रमुख जो रचनाकार थे उनमें कलीम प्रमुख था, कलीम, है ना। कलीम को राजकवि की पदवी दी गई थी, राजकवि का जो है पदवी दिया गया था, ठीक है। इनके बाद जो कविंद्राचार्य थे, कविंद्र आचार्य सरस्वती थे, है ना। उनको जो है मतलब किसका आश्रित, मतलब शाहजहां को जो है अपने आश्रित प्रदान किया था, है ना। आश्रित कवि थे शाहजहां, आश्रित कवि कौन थे, कविंद्र आचार्य जी, है ना। कविंद्र कल्पलता जो था ये संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे। और इन्हीं के मतलब जो है कविंद्र कल्पलता के ही जो है निवेदन पर हम लोग इलाहाबाद और जो है इलाहाबाद और बनारस में जो है तीर्थ यात्रा समाप्त करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था। कौन दिया था,
तो कविंद्र कल्पलता, कविंद्र कल्पलता जो संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे, कविंद्र कल्पलता। हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुगल काल में और शाहजहां के पीरियड में साहित्य के साथ साथ वास्तुकला, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि इसमें दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पीरियड में ही हुआ था, है ना। और सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जिस तरह से अकबर ने क्या किया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो था ना, मतलब क्या कहता है, स्थापना किया था। उसी तरह से शाहजहां ने क्या किया था, दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक जो था ना शहर बसाया था, और उनमें ऊंचे ऊंचे महल बनाए, बहुत ही मतलब अच्छा वास्तुकला सब जो था ना बनाया था। अकबर ने जिस तरह से फतेहपुर सीकरी में बनाया था, उसी तरह से शाहजहां ने शाहजहानाबाद में बनाया, ठीक है। शाहजहानाबाद में जिसमें कि एक सबसे वैभवपूर्ण जो महल हम लोग देखते हैं, वो कौन था, हम लोग लाल किला जो है कहाँ, शाहजहानाबाद में ही बना था। लाल किला के जो है मतलब किले के जो है मतलब लाल किला का जो तो द्वार हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी द्वार का नाम क्या है, जो लाल किला है उनके पश्चिमी द्वार का नाम क्या है, लाहौरी दरवाजा। क्या है, लाहौरी दरवाजा। और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा। जो दक्षिणी द्वार है उनका नाम क्या है, दिल्ली दरवाजा। ये सुंदरता एवं शोभा में बहुत ही अशोभनीय है ना। हम एक चीज पढ़ा चुके हैं यहाँ पे कि दारा सिकोह जो था वो बहुत ही क्या था, कि सहिष्णुता में विश्वास करता था। दारा सिकोह ने मतलब बहुत सारे हिंदी के जो है, सॉरी हिंदी वो कह रहे हो, ये हिंदू धर्म के जो थे ना महाभारत, पुराण, उपनिषद, इन सब का क्या किया था, फारसी में अनुवाद भी किया था, ठीक है। और इनको जो है लेनपुल ने, इसी सहिष्णुता के कारण से इतिहासकार लेनपुल ने इनको लघु अकबर की उपाधि दिया था, ठीक है। शाहजहां ने भी इनको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था, है ना। और इनकी जो अपनी मूल रचना है वो था नज्म उल बहरीन। इन्होंने जो उपनिषद की रचना की थी, उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, उसका नाम था जो इन्होंने उपनिषद की रचना की थी, मतलब फारसी में अनुवाद किया था, वो सिर ए अकबर, सिर सिर ए अकबर जो है उनके शीर्षक के अंतर्गत किया था। और जो इनकी अपनी रचना है वो मज्म उल बहरीन है, मज्म उल बहरीन है। दारा सिकोह के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि दारा सिकोह सबसे बड़ा जो बेटा था वो शाहजहां का था, ठीक है। और इनने मतलब शाहजहां ने सबसे जो मेन काम किया था, उसने ईरान की जो शैली थी, जो हम लोग कहते हैं सलाम करने का जो सिजदा प्रणाली था, जिसमें साष्टांग जो होता है ना दंडवत प्रणाम करना होता था, उसको उन्होंने बंद कर दिया सिजदा का। क्योंकि मैं बताया था कि जो शाहजहां बलवन द्वारा इन्होंने ईरानी शैली को जो था ना मतलब क्या किया था कि मतलब प्रचलन में लाया था। तो इन्होंने सिजदा प्रणाली को 1636 और 1637 में इनको बंद कर दिया। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सिर्फ आप मतलब मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो अल्लाह है या फिर पैगंबर है जो भी है, जिनके उन्हीं के मतलब सामने में आप झुक सकते हैं। इसके बदले में उन्होंने लाया था मतलब ये पावोस प्रणाली हटा दिया, सिजदा प्रणाली हटा दिया था। और बाद में इन्होंने जो पगड़ी में बादशाह की जो तस्वीरें रखनी होती थी, उन्होंने इसको भी बंद करवा दिया, ठीक है। वास्तुकला में इन्होंने जो थे ना बहुत से जो थे ना मतलब काम किए थे। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी को, यानी कि जो आगरा था, आगरा से कहाँ लाया था, शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली लाया था। कौन लाया था, तो शाहजहां ने लाया था। लाहौर में जो है शीश महल जो है, लाहौर में शीश महल किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला के अंदर जो है दीवाने आम के बगल, मतलब जो है दीवाने आम के बगल में औरंगजेब ने मस्जिद बनवाया था, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग होते जमा मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किले के परिसर में था वो जमा मस्जिद था, है ना। तो जमा मस्जिद बाहर होने के कारण से क्या किया
जब औरंगजेब आया तो उन्होंने फिर उसको मतलब जो है किले के अंदर जो है वो फिर क्या बनाया, मस्जिद बनवाया था। ठीक है। तो इन्होंने एक और चीज किया था, इलाही संवत जो है, जो मतलब चलाया था, उसको खत्म कर दिया, और उसके बदले में हिजरी संवत जो था ना फिर से शुरू किया था। जो सबसे पहले कि हम लोग कहते तुलादन और झरोखा दर्शन जो अकबर और हरखा बाई ने शुरू किया था, उसको क्या किया, खत्म कर दिया, क्योंकि हिंदू के तो त्योहार थे और इनको मनाता था। ठीक है। बाद में जब ये बीमार रहने लगा, कौन, शाहजहां, तो इनके बेटे में जो लड़ाई हुई थी वो 4 लड़ाइयां थी, चारों लड़ाई में औरंगजेब जीते थे। और इसका हम लोग पढ़ेंगे तो ये पहला था, इसका ट्रिक है, क्या है, बाघ सा देव। बाघ सा देव, बाघ मतलब क्या हो गया, ये बा से हो गया बहादुर, बहादुरपुर का, बहादुरपुर का युद्ध है ना वर्ड। घ से हो गया घरमट, घरमट का युद्ध, घरमट का युद्ध था। सा से हो गया सामूगढ़, है ना, सामूगढ़ का युद्ध था। और दे से देवड़ा, देवड़ा का युद्ध था। ये पढ़ेंगे इसको डिटेल में, औरंगजेब में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये चारों युद्ध में कौन जीता था, औरंगजेब जीता था। और इनमें साथ किसने दिया था, जहान आरा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें साथ किसने दिया था, जहान आरा दिया था। ठीक है। धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, कौन था, औरंगजेब। और उतना ही सहिष्णुता कौन था, सहिष्णु कौन था, दारा सिको। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो था कंटेंट। क्वेश्चन में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह, मैं बताया था कि दोनों के बीच में एक ही झगड़ा था, कंधार को लेके, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है कंधार, गजनी, काबुल और कुंदूज। तो कौन था, कंधार था। कंधार को लेके ही मेन झगड़ा था। दोनों इस पे क्या करना, अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, लेकिन 1649 में क्या हुआ था, कंधार जो है मुगल साम्राज्य से पूर्णतः जो है हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, किस दृष्टि से, मैंने बताया था ये सामरिक दृष्टिकोण से जो है प्रमुख थे। ये इज्जत की सवाल नहीं थी, ये आप जानते हैं कि हमारे जो अभी देश है, देश में नेपाल का स्वतंत्र रहना, यानी जो बफर स्टेट है हमारा चाइना और इंडिया के बीच में, इनका स्वतंत्र रहना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नेपाल को स्वतंत्र रहना अपने लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस से इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। कविंद्राचार्य ने किया था, कविंद्र आचार्य सरस्वती ने किया था। ठीक है। और इसने जो है मतलब इलाहाबाद और बनारस में जो है तीर्थ कर समाप्ति करने, यानी तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के लिए आवेदन कौन किया था, तो ये कविंद्र कल्पलता। ठीक है। इनको सरस्वती की उपाधि भी मिली हुई थी। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था, अभी बताए, ईरान चला गया। ईरान जैसे ही शाह के पास चला गया, ईरान मतलब कंधार किसके पास चला गया, ईरान के पास चला गया। तो अब बल्क अभियान के थ्रू जो काबुल के नजदीक में था, बल्क और बल्ख खां दो स्टेट थे, दोनों स्टेट पर अपना जो है मित्र राजा खोजता था, कौन, ये मुगल साम्राज्य, कि वो एक बफर स्टेट घोषित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। कलीम, हम लोग बताए थे ईरानी फारसी शैली के कवि थे कलीम, इनको क्या किया था, राजकवि की उपाधि दी गई थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, कौन के, आसफ खान की बेटी थी, आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि मुमताज की उपाधि दी गई थी। और मलिका ए जवानी, दो उपाधि मिली हुई थी, मलिका ए जवानी और मतलब मुमताज महल। ठीक है। हिंदू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। मैंने बताया ताजमहल में 3, ईरानी शैली, मतलब दूसरा भारतीय शैली, और तीसरा जो है मध्य एशिया की शैली को देखने के लिए, मतलब समन्वय को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया।
दिल्ली की जमा मस्जिद लाल किला के परिसर में है। जमा मस्जिद ऊंची चबूतरे पर बनाया गया है, और बाद में उसको औरंगजेब ने मोती मस्जिद जो मतलब मस्जिद जो है अंदर में बनवाया था। बाद पहले लेकिन कौन बनवाया था? तो जमा मस्जिद कौन बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इनका जो है मतलब एक जो पूर्वी मतलब इनका बहुत सारे गेट था, तो एक पूर्वी प्रवेश द्वार जो होते थे वो सिर्फ राजा के लिए एकदम मतलब रिजर्व था। तो रिजर्व होने के कारण से उससे सिर्फ राजा आके नमाज पढ़ते थे, और जो दो द्वार था उनमें उत्तरी और दक्षिणी था वो प्रजा के लिए खोले हुए थे। निम्न में से किसने प्रजा साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली किसने? शाहजहानाबाद स्थापित किया था। किसने? शाहजहां ने। एक हम लोग देखते हैं कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखेंगे। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। अब फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने करवाई थी? अकबर ने। तो बनाएगा कौन? अकबर ही बनाएगा। ठीक है। मोती मस्जिद आगरा किसने? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली मैं बताया था, औरंगजेब लास्ट में जब कहते हैं मोती मस्जिद उन्होंने बनवाया था, किला के अंदर जो मस्जिद बनवाया था, मतलब तो वो कौन बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैं बताया कि दिल्ली के जो लाल किला है वो शाहजहानाबाद में है, और शाहजहानाबाद जो है किसने बसाया था? तो ये शाहजहां ने बसाया था। तो हम लोग कहते हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े विशाल भवन बनाए गए थे जिनमें कि लाल किला एक प्रमुख था। तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? यहाँ पे शाहजहां है। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां। कौन किया था? दारा शिकोह। सिर ए अकबर है ना, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सिर ए अकबर जो शीर्षक था उनके अंतर्गत उन्होंने 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया था। इनको लेनपुल इतिहासकार है, उन्होंने लघु अकबर की उपाधि दिया था। और जो शाहजहां है इन्होंने भी जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था। इनका जो अपना पर्सनल रचना है उसको नज्म उल बहरीन है ना। इनमें किसने? शाहजहां ने किसे? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। किसे दिया था? दारा शिकोह को। दारा शिकोह को बहुत माना, उत्तराधिकारी भी घोषित कर लिया था, लेकिन औरंगजेब ने तलवार के बल पे अपने को उत्तराधिकार मानते हुए उन्होंने अपना राज सिंहासन स्थापित किया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा शिकोह थे। अगला, अधोलिखित में कौन सा एक दारा शिकोह की रचना है? तो मैं बताया दारा शिकोह की जो अपनी रचना है नज्म उल बहरीन है। नेक्स्ट, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इतिहासकार मानते हैं कि इनको जो है कहाँ दफनाया गया था? तो इनको मतलब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, वहां पे दफनाया गया था। लेकिन जिस तरह से इनकी भावना थी, मतलब दारा शिकोह का, तो दारा शिकोह की जो है मतलब सहिष्णुता के कारण से इनको मलिक जीवन नामक बलूची सरदार था। तो बलूची सरदार ने औरंगजेब को किसको सौंप दिया? दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने इसको क्या किया? न्याय समिति, विशेष न्याय समिति होती थी, उनके द्वारा इनको विशेष विधर्मी घोषित कर दिया गया। और विधर्मी घोषित करने के कारण से मुस्लिमों में क्या किया? इनके धड़ को और सर को अलग कर दिया गया था। धड़ को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे, कहाँ पे? तो ये ताजमहल के समीप दफनाया गया, और इनके धड़ को जो है वो कहाँ पे दफनाया गया था? तो ये हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन में आता है और आंसर हमें मारना है, वो हुमायूं का मकबरा में है, वहीं पे इनको दफनाया गया था। किसको? दारा शिकोह को। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह ही था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये एएल श्रीवास्तव ने कहा था। उस समय में सही भी वास्तुकला के जो क्षेत्र में थे बहुत ही काम हुआ था। वास्तुकला और स्थापत्य कला, है ना, वास्तुकला जिसको स्थापत्य कला कहते हैं, और साहित्य कला में जो होता है ना बहुत ही अच्छा काम होता है हुआ था। कोहिनूर हीरा का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनकी चर्चा आती है। कोहिनूर हीरा का, कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या है? तो जो मीर जुमला था,
अब याद रखिएगा आप लोग इसको थोड़ा के मतलब हम कंटेंट लेते हैं। मीर जुमला था, ये कहाँ का रहने वाला था, अर्दिस्तान का रहने वाला था, ठीक है। और उस समय में ये व्यापार करने के लिए कहाँ आया था, गोलकुंडा आया था। गोलकुंडा में ये एक हीरा व्यापारी था। हीरा व्यापारी उस समय में गोलकुंडा का राजा जो था अब्दुल्ला कुतुब शाह था। अब्दुल्ला कुतुब शाह, है ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं। उस समय में गोलकुंडा का जो था वो सुल्तान कौन था, अब्दुल्ला कुतुब शाह था। अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन में ये वजीर तक बन गया। वजीर हम लोग कहते हैं, वजीर मतलब मंत्री बन गया। इसके बाद क्या किया, शाहजहां ने इनको मनसब के यानी कि 5,000 का मनसब दे दिया और इनके बेटे को 2,000 का मनसब दे दिया। अब देखिए मनसब देने से क्या हुआ कि अब जो वहां के गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, कौन था, अब्दुल्ला कुतुब शाह था, वो मतलब बिलख गया। आप मनसब दे रहे हैं, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो शाहजहां था औरंगजेब के नेतृत्व में अपने सेना भेजा, किसके लिए, गोलकुंडा के लिए। और किसके अगेंस्ट में, अब्दुल्ला कुतुब शाह के अगेंस्ट में भेजा। अब्दुल्ला कुतुब शाह के जो अगेंस्ट में भेजा मीर जुमला, वो मतलब अब चूंकि उनका लड़ाई हो गया था, मीर जुमला के फैमिली से लड़ाई हो गया था, उनकी संपत्ति सारे किसने छीन लिया था, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह छीन लिया था। छीनने के बाद इसने सेना भेजी, किसने, शाहजहां ने, किसके नेतृत्व में, औरंगजेब के नेतृत्व में। जब भेजा तो वहां भेजने पर उन्होंने संधि कर लिया। किसने संधि किया, औरंगजेब के साथ संधि कर लिया। कौन, गोलकुंडा, मैं पढ़ा भी चुका, मैं बोला था क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। तो गोलकुंडा और बीजापुर जो था उसने संधि कर लिया। संधि करने के बाद जो है मतलब जब संधि हो गई तो संधि करने के बाद इनको दिल्ली लाया गया। किसको, मीर जुमला को, और जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। इनको लाया और यहाँ पे इनको मतलब जो है मीर जुमला को बादशाह अमली भेंट, मतलब उसी में जो है इन्होंने, मीर जुमला ने जो है किसको, शाहजहां को जो है क्या, कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और इनके बदले में मुअज्जम खान की उपाधि किसको दिया था, जुमला को दिया। मुअज्जम खान की उपाधि मीर जुमला को दिया था, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, किस मुगल बादशाह के ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, तो किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। मैं बताया साष्टांग दंडवत प्रणाम होता था, तो वो बंद कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय का दक्कन का गवर्नर है। दो पीरियड था, एक कब था 36 से 44 तक और दूसरा था 52 से, हम लोग कहते हैं यहाँ पर 53 से 58 तक था। ये दो समय था जिसमें कि दक्कन का जो है सूबेदार कौन रहा था, औरंगजेब रहा था, ठीक है। तो इसमें सिजदा प्रणाली में हम लोग देखते कि सिजदा प्रणाली होता था, दंडवत प्रणाम होता था, उसको हटा दिया गया और चाहर तस्लीम लाया गया। चार तस्लीम होता था जिसमें कि झुककर अपनी हाथों से सलामी पेश किया जाता था, 4 बार इनको होता था, चार तस्लीम होता था, है ना। प्रैक्टिकली आप मतलब नहीं बता सकता हूँ, बट उसमें होता था कि मतलब आपको अपने दाएं हाथ को रख के और मतलब 4 बार उनको सलाम करना होता था। तो चार तस्लीम बाद में, आप जानते हैं कि कोई भी चीज लाया जाता है तो शुरू शुरू में तो उसका फॉलो किया जाता है, बाद में जो हैबिचुअल होते हैं वही शुरू कर देते हैं। तो बाद में चार तस्लीम और इसमें ये जो सिजदा प्रणाली था उनमें अंतर नहीं किया गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है शाहजहां से, मतलब पूछा गया है ना, और इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो शाहजहां का जितना भी क्वेश्चन था, इतना भी कंटेंट था, सब मैंने आपको करवाया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी भेजिए जिनसे उनको भी फायदा हो सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, कोई भी इसमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। इससे हमारे मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई होता है और मैं दूसरा आपको वीडियोस इसी तरह से देता रहूंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।